सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जानी चाहिए। ये वाली अगर आपने सुन ली तो आपकी लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है। लोग पवन जी को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से बुलाते। मेरा सौभाग्य है, इनके साथ मुझे महाकुंभ में जाने का मौका मिला। उसके बाद हम बनारस में काशी में स्नान करके आए, और वो जो 3 दिन की लर्निंग थी मैंने तभी तय कर लिया था, बुलाया हमने देश बंधु जी को है, लेकिन इनको भी आप सबके सामने जरूर लेके आएंगे। एक बार जोरदार तालियों के बीच पवन कंसल जी। सभी बोलो नमस्कार, जोर से बोलो। जय माता दी। जो मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है, हमारे कंपनी का विजन है, प्रोफाइल है, वेबसाइट है, और ऐसा कुछ जो भी है वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है ना, आपके ग्रुप में डालते हैं। आज थोड़ा मेरे ख्याल आवाज जा रही है क्या? थोड़ी कम है, आप बांध दो इसको। बीच में आ जाइए सर, बीच में आ जाइए। इसको प्रोजेक्टर को अगले बंद कर दो। नहीं, प्रोजेक्टर चलने दो। अच्छा, बढ़िया लग रहा है मेरे को। थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग कंपनी में 4 पार्टनर हैं, मैं, मेरी वाइफ और बड़ा बेटा और छोटा बेटा। हाँ, नहीं वाकई, क्योंकि जब हम पहले अलग हुए ना भाई से, तो यही नहीं पता था कितना किसका हिस्सा है। ठीक है ना, तो जब मेरा बेटा 18 साल का हुआ तो मैंने उसको बता दिया कि यू आर मैच्योर नाउ, यू आर ए मैन नाउ, you are a man now, you can take your decision, you can go anywhere, you can marry with anybody, you can take your decisions. अगर तुम मुझसे कुछ पूछोगे तो पारिवारिक सी बात लगेगी, हमें बड़ा खुशी होगी, और अगर तुमने कोई डिसीजन लिया तो हमें आनंद आ जाएगा कि हमें लगेगा हमारा बेटा पैरों पे खड़ा हो गया। 4 पार्टनर हैं हम लोग, 25-25 पैसे के। वो हकीकत में जिसको अलग होना है वो 25 पैसे का है, जिसे इकट्ठे रहना 100 पैसे का है। इकट्ठे रहते हुए अगर कोई 100 के 100 बर्बाद कर देगा तो उसका कसूर नहीं, हम सबका है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। और जब तक जो बनाएगा, खाएगा, पिएगा, कितना मर्जी खर्चो, और सेट बनाएगा, घड़ी अंगूठी लेगा, कोई जिसने पहन ली पहले उसकी है। वाइफ पर्सनल होगी। एक बॉस है हमारे जीवन में, सबको एक सरपरस्त बनाना चाहिए। मेरे फादर इन लॉ मेरे गुरु हैं और भगवान है। ऐसे ही भगवान धरती पे जीते जागते माता रानी की कृपा से कुछ और भी मिले हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं तो उनमें हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रहे, उनका किसी वजह से मिलना हुआ तो ऐसा मिलना हुआ कि पता लगा कि मेरी मामी के साथ पढ़ते थे वो 50 साल पहले, और फिर बाद में मिलना हुआ तो ये पता लगा मेरे 10 जन्म पुराने पिताजी है वो। तो जो भी कुछ होता है इस दुनिया में वो सब प्रभु की इच्छा से। 10 जन्म पहले जो कैसे वो अभी जानोगे या थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा ना, फिर टाइम लगेगा। ये मोबाइल रखा है, अब ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मोबाइल की टेक्नोलॉजी सीखनी है तो नोएडा में भेज देता हूँ, 5-7 साल का कोर्स कर लेना, आपको सब समझ आ जाएगी वेव्स कहाँ से आ रही है, दिखने लग जाएंगी, अभी दिख नहीं रही हैं, है ना। ऐसे ही हमारी भावनाएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी हिस्ट्री है, उसके अंदर योग है, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद है। हमने कुछ नहीं सीखा, हमने आज तक अपना संविधान ही नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, तो पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बेसिक जो पढ़ाई है वो हम जरूर कर लें, और नहीं कर पाए कोई बात नहीं, एक विश्वास करें। सवाल उस चीज पे किया जाए, नहीं जिस चीज की जरूरत सवाल उस चीज के बारे में किया जाए, और सवाल इस तरीके से किया जाए कि जिज्ञासु हो। इस तरीके से ना किया जाए सवाल कि आप फलाने का इंटरव्यू ले रहे हो। आप गुरु के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, आप कोशिश कर लेते हैं कि पहले उसको ताड़ लो, तो बुरा मानते हैं भाई, गुरु जी आखिर विद्वान है तो बुरा ना लगे किसी को, कोशिश यही करनी है। तो एक छोटी सी मेरी कोशिश है वो मैं आपके सामने रखता हूँ
हर रोज़ सवेरे एक प्रार्थना हमने शुरू करी है। अभी हम शायद नहीं हो पाया है, अभी वो कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, तब वो हम हो जाएगा आज से। वो प्रार्थना हम सब मिलके 3.5 मिनट की है, आप थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करना। भाई मधुकर मेरे साथ है, ये लीन के एक्सपर्ट है। इन्होंने हमें पूरी कंपनी को 1.5 साल भारत सरकार से पैसे लेके 1.5 साल हमारी कंपनी में आके पढ़ाया। 30 लाख रुपए इनको भारत सरकार ने दिए थे और हमें पढ़ाने के नाम। क्या बात, अब ये हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, परमानेंट जुड़ गए। कहते हैं मुझे कुछ नहीं करना, बस आपके साथ रहना है। ये पैसे के लालची नहीं है, ये सच्चे। जो अभी आएगा आगे शायद मैं बात कह पाऊँ, मुझे अगर याद रही तो, क्योंकि मैं ज़्यादा बढ़िया बोल नहीं पाता हूँ, माइक वाइक से दौड़ गड़बड़ हो जाती है। आगे आएगा कि मुझे कुछ आदमियों की जरूरत है, पर वो आदमी कुछ मेरे जैसे हो, नहीं तो फिर मेरे गुरु जैसे हो या हनुमान जी जैसे हो। तो ये वो हनुमान है जिसने कभी तनख्वाह नहीं ली। हनुमान जी ने कभी तनख्वाह ली? सेवा किसकी की? राम जी की। राम जी की। और राम जी किसकी पूजा करते हैं? शंकर जी। और शंकर जी तो है हनुमान जी। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये यहाँ जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, ये हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। ये सब प्रभु की माया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, सिंपलिसिटी में जियो, लेट द थिंग्स हैपन। ठीक है, अपनी एक प्रार्थना करते हैं। अंकित जी,
शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये प्रार्थना किसी धर्म वगैरह के लिए नहीं है, ये सबके लिए ही है। ये स्वधर्म जो चल रहा है, ये चलो बाद में आएगी बात। इसके साथ साथ 2 भजन और हैं, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आप ग्रुप में दे दीजिएगा, मैं शेयर करूंगा। हाँ, मैं आपको दे दूंगा। हाँ। गौर भाई और आनंदी आनंद करो, ठीक है। ये मैं कल आपने सुने होंगे, ये देवी जी के ऊपर है। तो यहाँ मेरा मन जो हुआ थोड़ा सा, बात तो व्यापार की है, पर व्यापार की नींव की आज बात करेंगे। व्यापार आप अपने आप कर लेना। व्यापार के जो बेसिक्स हैं, एथिक्स हैं, और हम हिंदुस्तान के आदमी वर्ल्ड में सबसे बड़े व्यापारी कैसे बने, उसकी बात है। तो उसके लिए मैं एक जो है तोहफा तो क्या कहूँ, गीता लेके आया हूँ आपके लिए। ये गीता मैं प्रवीण जी को सौंपता हूँ। हो सके तो आप किसी अपने प्रतिष्ठान में लगाएं, और हो सके तो आप हर मीटिंग में लेके आए और ऐसे लगाएं। और जहाँ पे लोग चाय वाय पीते हैं, आप एक पेज पलट दें, एक पेज, एक दोहा, एक शब्द ही काफी है। आपके जीवन का कोई भी सवाल हो, आंख बंद करके गीता खोल के ऐसे उंगली रख लेना, उसी शब्द में उस सवाल का जवाब मिल पूरी दुनिया में बिजनेस में कौन राज कर रहा है बताओ? कौन सी कौम है जो पूरी दुनिया में बिजनेस में सबसे ऊपर? अंबानी कर रहे हैं वहाँ, अंबानी सिंधी जूस की बुक है, वो बुक पढ़ते रहते हैं एयरपोर्ट पे इधर उधर। फ्राइडे को कोई कुकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, पहले दिन खाना बना के रखेंगे, पूरे दिन किताब पढ़नी है, कुछ नहीं। और सिने को जाना है शाम को 4 बजे, कपड़े वपड़े बढ़िया पहन के सबको। पूरे शहर के अंदर कोई बाहर निकल गया, कोई गाड़ी वाड़ी ये वो, तो पत्थरों से मार देंगे, नॉट अलाउड। दे हैव टू बी फोकस ऑन द बुक। हमारे यहाँ गीता है, उस गीता में से कुछ चीजें उस बुक में है। हमारे यहाँ हमारा धर्म है जो हमें आज़ादी देता है हर चीज़ की। आज का जो सबसे बड़ा मॉडर्न धर्म है, जिसको आजकल बोलते हैं नॉन रिलीजियस धर्म, वो भी हमारे धर्म का एक पार्ट है। उसको बोलते हैं स्वधर्म। हम स्वधर्म वाले हैं, अपना धर्म खुद बनाओ। और हमारे धर्म से ही लोगों ने धर्म बनाए हैं, जितने भी लोग, गुरु नानक जी हुए। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी हमारे आए हैं। फ्रैंकफर्ट में एग्जीबिशन में जाना था, तबीयत खराब होने के कारण नहीं जा पाए, लेकिन प्रगति की मीटिंग नहीं छोड़ी है। एक बार तालियों से स्वागत। जितने भी धर्म है सब भारत में पैदा हुए, भारत भूमि में है। यहाँ की सॉइल में इतना दम है, और यहाँ इतना कंपटीशन है कि कुछ सर्वधर्मियों को अपना धर्म प्रचार के लिए आगे बढ़ना पड़ा। आप जानते हैं बुद्धा धर्म भारत में बना, तिब्बत में अपनाया गया, आज चाइना में भी अपनाया जाता है, कुछ लोग हमारे यहाँ भी हैं। और हमारे यहाँ का जो एक धर्म है ना, स्वधर्म, वो स्वधर्म हमें जो है ना इंसान से भगवान बनाता है। जो जिज्ञासी लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ही देता हूँ। मेरा बड़ा बेटा है, वो कहता है, मैं कहता हूँ जोत जला दे शाम की, शाम को घर में जोत जलती है, सुबह जलती है, कहता नहीं मेरे को मंदिर जा, नहीं। तो वो अंकल से बात हुई तो कहने लगे भाई ये संत आदमी है, ये तेरी पकड़ में ऐसे नहीं आएगा, ये मैच्योर आत्मा है, यू नो, मैच्योर आत्मा। लाइफ इज जस्ट ए चांस टू ग्रो ए सोल। लाइफ इज ए बंडल ऑफ एक्सपीरियंसेस। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ आत्मा के साथ मन जाता है। मन के अंदर में, मन एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर में एक्सपीरियंसेस जाते हैं, और जब पुनर्जन्म होता है तो वो प्रारब्ध बन के, कर्मों का फल बन के, और साथ में एक्सपीरियंसेस आपके साथ आते हैं, जो कि सारी कायनात के से जुड़ाव रखते हुए सारे एक्सपीरियंस आपके साथ हैं। केवल आपको अपने चक्षु खोलने हैं, जिसको हम चक्राज खोलना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दृष्टा होना। तो आपको दृष्टा होना चाहिए। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति जो बने थे, वो सबसे पहले अपने गुरु के पैर छूने गए। उन्होंने कहा गुरु जी बताओ आज्ञा दो, मैं राष्ट्रपति बन गया। तो गुरु जी ने कहा बेटा
यहाँ लोगों को दिखता नहीं। कहते क्या मतलब? कहते यार किसी को किसी का दुख ही नहीं दिखता। तो आप दृष्टा बने, जितना बड़ा दुख देखोगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। वो दुख ही बिजनेस है। जो लोगों की तकलीफ है वही बिजनेस है। वही बिजनेस करो जो लोगों की तकलीफ है। यू हैव टू फाइंड द वे फॉर पीपल। वही बिजनेस होगा। वही आज का सबसे बड़ी जरूरत है। आजकल के बच्चे जो है, जो ओला उबर है, ओयो है, वो जरूरत को महसूस किया उन्होंने और उन्होंने उसके ऊपर काम किया। Whatever the modern things are happening around us, the new society, new culture and the new people and the new boys and the girls, whatever they are doing, that is happened because of millions of the years we have worked hard to create that. What we are people thinking? We are thinking that this is not good, but I think this is the best, whatever is happening, because we wanted that. We wanted that. And this wonder will happen soon. Now the time is for India. India is coming from last 4-5 years. What I am feeling is कि सब कुछ जागृत हो रहा है, दोबारा से जागृत हो रहा है। हिंदू को एक रिलीजन मान लिया गया है। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, वो सब रिलीजन का बाप है। एक जीवन भक्ति है, उसके अंदर में आपको स्वतंत्रता मिलती है। जैसे कि हमारे संविधान के अंदर स्वतंत्रता है अपने विचारों को रखने की, अपने हिसाब से जीने की, आज़ाद रहने की। किसी भी तरीके से आप रह सकते हो। आप कहते हो इस लड़की ने बढ़िया कपड़े नहीं पहने, ये तो शरीर दिख रहा है, ये ऐसा है, ये बोलता कैसे है, इसकी शक्ल काली है, ये गोरा है, ये तो मुसलमान है। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड हमारा है ही नहीं। गरीब हमारा वर्ड है ही नहीं। हमारे यहाँ तो समृद्ध लोग रहते हैं। मेरी गारंटी है, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, पूरे हिंदुस्तान में ये कपड़े छोड़ के चले जाओ, नंगे होके चले जाओ, चड्डी पहन के चले जाओ, आप जो मांगोगे आपको फ्री मिलेगा। और इसका मैंने एक्सपीरियंस किया। एक दिन हम अपनी फैक्ट्री से बाहर निकल गए, 3-4 किलोमीटर में गांव आ गया। गांव के अंदर चले गए, एक दादी माँ बैठी थी चारपाई के ऊपर। हमने कहा दादी माँ बकरी का दूध चाहिए। कि बेटे बकरी तो है कौन है? वह जी वो बुखार हो जाए छोड़े। बोले बैठ, रोटी खाओगा, सीध पी ले। मैंने बकरी का दूध चाहिए। उसने आधे घंटे में बकरी का दूध मंगवा दिया जी। 600 रुपए लीटर का भाव चल रहा था। क्या बात, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर थोड़ी सी और आगे चले गए तो एक खेत सा था। खेत में करीब 1 एकड़ का बाउंड्री वाल के अंदर में वो होल से बने हुए थे। वहां चले गए, कहीं प्याज पड़े, कहीं आलू पड़े। जो उनकी फसल थी वो सरदार टाइप का आदमी था। बोला भाई किस तरह आए? मैं जी हम तो यहीं डोल रहे थे, सोचा पानी पूनी पी लें। बोला बैठो, पानी पिला दिया। हम जाने लगे तो 5 किलो प्याज और आलू 5 किलो हमारी गाड़ी में रखवा दी। क्या बात है। हम गरीब है ही नहीं। आज ये गरीबी की जो बात कर रहे हैं वो केवल जो है गंदी राजनीति के लोग हैं। इन्होंने हमारे को ऐसा प्रचार कर दिया है देश के बारे में कि हमारे देश के बारे में बाहर जो है विदेशों में जाके जो बात होती है उसको हमें दोबारा से ठीक करना पड़ रहा है। तो कभी भी अगर देश से बाहर जाओ, सबसे पहले तो भाई बढ़िया कपड़े पहन के जाना, ठीक है, अप टू डेट होके जाना। जिस विधा के हो उस विधा में भी चले जाओ, कोई बात नहीं है। दाढ़ी नहीं बनाई, आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट के तरीके से चले गए, पर आपकी बात में कहीं ना कहीं थोड़ा दम होना चाहिए। आप कंट्री को पेश कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा दिल रखना, अपना भी रखना और देश का भी रखना। थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ। हमने स्टेनलेस स्टील एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। पहले बड़ी मेहनत से हमने काम शुरू किया, आगे बढ़ते गए। एक दिन मौका आया, मौका भी जबरदस्ती। लोग पैसे नहीं देते थे, यहाँ पे माल ले लेते थे। और मेरे को जरा थोड़ा सा ऐसे ही यूज भी करा, पर उसमें भी बड़ा मजा आया। जिसने भी मुझे लात मारी, पीठ पे मारी, सामने से मारने की हिम्मत किसी की नहीं थी। और पीठ पे जिसने लात मारी तो मैं आगे ही बढ़ा, कभी पीछे नहीं बढ़ा। तो जब हिंदुस्तान में ज्यादा ही चोट पड़ गई
तो मैंने कसम खा ली, मेरा उस टाइम टर्नओवर था 20 करोड़ का। मैंने कसम खा ली कि भाई मैं यहाँ काम ही नहीं करूँगा उस बाजार में पर्टिकुलर फला आदमी के साथ की वजह से। गुस्सा खा गया, मन में सोची कही किसी को। उस दिन से बाजार जाना बंद, फैक्ट्री में कोई काम नहीं, 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ का लॉस। किसी जुगाड़ करके जो है किसी के साथ ऑस्ट्रेलिया गया, एक बार दुबई गया, और प्रभु की माया जो चाहो वो मिलता है। प्रवीण जी ने एक बार मूवी दिखाई थी, हम लोग गए थे, दी सीक्रेट, जो चाहो सब मिलता है, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट का काम करना है, गए। अब जिसके साथ गए थे उसने भी चालाकी वहां जाने के बाद दिखा दी, कहता मीटिंग में तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, तुम होटल में जाओ। तो एक होटल लिया हुआ था हाईवे के किनारे, अब वहां बैठे हैं, मीटिंग में जा नहीं सकते, हरियाणा का आदमी है, इंग्लिश आती नहीं है, किससे पूछेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। थोड़े सैंपल बैग में थे, कुछ पता नहीं था, बैठे होटल में बोर हो रहे हैं। मैं कहा यार चल हवा खा लेते हैं। हवा खाने निकले, सामने 2-4 दुकानें थी, उसके अंदर घुस गए। जैसे ही गेट खोला तो वो घंटी लगी होती है गेट के, वो टन से आवाज आई, अंदर से बूढ़ा बोला अरे कौन है? बोला मैं हूँ। बोला मैं तो होगा, वो क्या कौन? मैं जी पवन मेरा नाम है, आजा बैठ। किसका है? मैं जी बेरी का। बोला मैं भी बेरी का, बैठ। सारी दुकान में पीतल का सामान लगा हुआ था, और वही माता रानी कृपा, अपना एक्सपोर्ट का काम होना था। 6 महीने के अंदर सारा स्टेनलेस स्टील। फिर दूसरा कांड हो गया। इतने में मैं दुबई गया और गया। 1-2 चीज बता देता हूँ, अभी पता नहीं कैसे चलेगी मेरी बात, तो देखते हैं। वो लाला जी को लालच आ गया, है तो अपने आदमी और ऐसी जगह से जहाँ की सोइल में दम है। लाला जी को लालच क्या आ गया, उसने अब लड़के की फैक्ट्री यहीं लगवा दी, मेरे आदमी तोड़ के। ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए लड़के आदमी, मतलब सेठ जी ने अपने लड़के की चम्मच की फैक्ट्री लगवा दी यहाँ पे, मेरा माल जाना बंद। कोई बात नहीं, इतने में तो हमारा दुबई काम हो गया। फिर यूरोप चले गए, यूरोप गए तो एग्जीबिशन में घूम रहे थे, कम से कम ब्रीफ केस हो गए मेरे पास 3 ब्रीफ केस 20-20 किलो के, और एक पिट्ठू बैग। ये उंगलियों में मेरे है ना, यहाँ पे ये पड़ जाते थे, वो हार्ड हो जाते ना ज्यादा वजन उठाने से, वो खाल कट जाती थी। और वहां पे भी क्या है, एस्केलेटर सब जगह नहीं है। आपको रेलवे में जाना है तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को जाने के लिए सीढ़ियों से जाओगे, तो वो सारा सामान मेरे को लेके जाना, सैंपल लेके जाना है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली। उसके लिए मैंने 3 बार तो इंग्लिश का कोर्स किया, सुबह 6 से 9, ब्रिटिश स्कूल क्या बोलते हैं लैंग्वेज वाला। एक्चुअली बता दूं, मेरे पास सारी नकली डिग्री है। बाद में कि मेरे भाई का नाम प्रदीप कंसल, प्रदीप मिटा पवन लिख। बीकॉम की भी एम लिए हमने, मैंने और राठी जी हमारे मैनेजर है, अभी सिक्किम मणिपाल से की। मेरा एग्जाम देने वो गए थे IAS अफसर। अभी मैं एडवोकेट की तैयारी कर रहा हूँ। मजाक के चक्कर में कई बार गड़बड़ हो गया। कहाँ था? फैक्ट्री डाल दी थी रैंकफोर्ड फेयर में, वो एग्जीबिशन में गए। एग्जीबिशन में गए, दुकानों पे घूमे फिरे। हाँ भाई, मैंने कहा जी इंडिया से हूँ, मैं कहा चम्मच बनाते हैं, बात ही ना करे थे। एक के अंदर घुसा, देखा एक शरीफ सा आदमी था, गरीब सा। मैं कहा ये अपने जैसा ही लग रहा है। सारी दुनिया ने बिठा दिया दिमाग में, पवन तो गरीब है, भारत का निवासी है। या वो भी कहीं बीज भारत का ही था वहां। जरा बोलो बोलो। मैं कहा भाई चम्मच बनाते। अच्छा दिखाओ, शो मी ए गुड सैंपल। वो अपने काम में लग गया, मैं सैंपल देख रहा हूँ, गुड सैंपल। आई एम सो मच लॉयल। मेरे अंदर कोई भगवान की दया से छल कपट बेईमानी नहीं है। मेरे को एक भी सैंपल अच्छा नहीं मिला। खुद ही नहीं लगा अपने सामान में गुड सैंपल। वो बैग लेके तू कैसे निकल
अब वो बैग जो है कूड़ेदान में डालने लगा कि यार मेरा माल अच्छा नहीं है, डाल कूड़ेदान में इसको, किसी से नहीं मिलना। कूड़ेदान में डालने का बाद व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट इज दिस, वहां से भाग गया मैं बाहर गया तो वहां ना फेंकने दे। मैंने करूं क्या, मैं कोरियर कर देते, डाकखाना का पता करूं। तो कुछ जुगाड़ हो गया उस सैंपलों का। खैर बाजार गया, बाजार से वहां के सारे जो भी माल बिक रहा था वो सैंपल खरीदे। तो मुझे नहीं पता था मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग और सेल्स अलग होती है, ठीक है ना। तो वो सैंपल खरीदे, इंडिया आया, डाइयाँ बनाई, कहीं लगे सगे पहुंच गए। बस इंतजार था कि दूसरा फेयर आया और उसी आदमी के पास जाऊं, गुड सैंपल। क्या बात है, वेरी गुड। इतने दिन फैक्ट्री में काफी कमजोरी रही, काफी पैसे का लॉस हुआ। कुछ लोग आ जाते थे माल भेजने, तो बाजार नहीं गया। मैं जिद्दी हो गया, दोबारा उसके पास गया, जी ये बनाया है, यू मेड इट, यस सर आई ट्राई टू मेक इट। एक कटलरी सेट अपना दे दिया, कहता है ये बना के दिखाओ। फिर वापस फिर बना के दिखाया, कहता है इसमें ये गलती है, इम्प्रूव करो। वो इम्प्रूव करी। उस बंदे से आज हमें 23 साल हो गए, साल में 4 ऑर्डर मिलते हैं। क्या बात है, लर्निंग है। जो गलतियां निकाले वो आपका कौन है, दुश्मन है ना, शुभ चिंतक। उस बंदे का बूथ 12 स्क्वायर मीटर का था, आज वो बूथ जो है मेरे ख्याल से सबसे बड़ों के बराबर लगाता है। करीब करीब वो एक बूथ पे 10 करोड़ रुपए खर्चता है कैसे। और आज भी उसका पहनावा वही इंडियन गरीब वाला ही है। अच्छा, वो किसी कोने में बैठा होता है, उसके पास 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए महीने के आदमी हैं, टूटेड बूटेड कंपनी की तरफ से होते हैं। उसके बूथ के अंदर में गिलास है, शुगर क्यूब है, सब कुछ उसके ब्रांड की है। और होल सॉल्यूशन जो है वो घर के सामान का वो बेचता है, और वो उतना ही सिंपल है। तो जैसे अपने डॉक्टर मुरलीधरन है, वो किसी को मिल गया, अभी मैंने व्हाट्सएप को ही देखा था ट्रेन में, तो वो बिल्कुल सिंपल वही सस्ते से जूते और ये वो पहनते हैं। तो सिंपलिसिटी आल्सो कैन विन, और ओनली इट विन्स, बट अगेन आई एम इन फेवर ऑफ बीइंग लाइक लक्ष्मी माता, डेकोरेटेड, फुल्ली डेकोरेटेड। फिर दिस फॉर द कैरियर, whenever you are in the career or business trip or in office, you must be very elegant. You are the pride of India, you are the future of India, and we have to create the next, the new, the modern India. पूरी दुनिया के ऊपर में हम सोचते हैं ना विश्व गुरु तो है, वो फिर दोबारा सर्टिफिकेट पुराना हो गया, नया बना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें बात कहीं माँ की आई। मेरी कंपनी का नाम जगदम्बा है। माँ से थोड़ा विशेष लगाव का कारण एक और भी है कि जब हम छोटे थे, पिताजी चले गए 6 साल की उम्र, और अगले साल माँ को जो है पैरालाइज हो गया, और उससे अगले साल दूसरी साइड हो गया। तो माँ ने उस पैरालाइज की अवस्था में घर में पैसे ना होते हुए हमें पाल लिया। कैसे पाला, उस माँ की महिमा वही जाने। मामा जी का अमेरिका से $10 आते थे, उसके ऊपर रक्षाबंधन में। फिर भाई बड़े हुए, उनकी नौकरी लग गई, 700 रुपए की नौकरी लगी तो 50 हमें भेजते थे। भाइयों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े हैं, हमारे पास स्कूल की सरकारी की भी फीस नहीं थी, परंतु आज हम आपके सामने तो केवल जो श्रेय जाता है वो माँ को जाता है। उस माँ ने उस अवस्था में भी अपने जीवन का सिस्टम खराब नहीं होने दिया। इतनी बुरी हालत होने के बाद जिसको दोनों साइड पैरालाइज हो जाए और ढंग से दवाई भी ना मिले, उसने 4 बजे ही उठना, 4 बजे उठ के भजन करने, घर की सफाई करनी, दी वैसे, पैर ना चले, हाथ ना चले, बर्तन मांज देना, पोछा लगा देना, जैसे भी अपने बच्चे पाले।
और हमको बड़ा किया। फिर एक दिन वो भी चली गई, माँ भी चली गई, क्योंकि एक दिन मुझे इतनी तकलीफ हो गई कि यही नहीं देखा गया कि माँ की तकलीफ, तो भगवान से कहा कि माँ को उठा ले। उसी का ही है। तो माँ चली गई, पर माँ का साथ नहीं गया। क्यों? क्योंकि माँ का साथ तो जन्मों जन्मों से है। माँ हमेशा हमारे साथ है। सबसे बड़ी माँ दुर्गा माँ है, जो इस धरती की अधिष्ठात्री है। ये धर्म वर्म की सब बातें बेकार है। ये एक पंथ है, लोगों ने रास्ते बनाए हैं। इसके बारे में मैं फिर अपना मत रखूंगा। सबके मत है, क्योंकि हमें विचारों के लिए जो है ना अधिकार है इंसान को, संविधान में भी है, और इंसानियत के तौर पे भी सबको अधिकार है अपना मत रखने का, अपने हिसाब से चलने का। 36 करोड़ देवी देवता है ना हमारे, तो 36 करोड़ मत है उस परमात्मा से मिलने के। 36 करोड़ भगवान है, आप अपना भगवान ढूंढ लो, आप मोक्ष को पा जाओगे। व्यापार का भगवान ढूंढोगे, व्यापार को पा जाओगे। प्यार का भगवान ढूंढोगे, प्यार को पा जाओगे। आपका फोकस होना चाहिए। अब माँ की बात आती, तो माँ अधिष्ठात्री है दुनिया की। जितने भी भगवान हैं उनने सबने धरती पे जन्म लिया है। एक दिन आप भी भगवान होंगे, एक दिन आप भी ब्रह्मा होंगे, विष्णु होंगे। एक विराट विष्णु स्वरूप है जो अजन्मा है, जिसको के परमात्मा बोलते हैं, निराकार स्वरूप है। एक दुर्गा माँ है जिसने जन्म नहीं लिया। बाकी सारे भगवान है, जिस मर्जी को पटा लो, सब पटाई में आ जाएंगे, आपको खूब काम होगा। ये भी थोड़ी सी और एलाबोरेट कर देता हूँ। हम जब मरते हैं तो शरीर छोड़ते हैं, आत्मा रहती है। वो रिकॉर्ड उस जन्म का पितरलोक में जाता है, और आप अपने अपने कर्मों के अनुसार दूसरे लोगों को जाते हैं। लाइफ इज जस्ट ए चांस टू ग्रो ए सोल। अब यहाँ पे जिसमें जाएंगे उससे ऊपर बढ़ना है हर बार, या वापस भी आ सकते हैं। कर्मों का सारा हिसाब है, प्रारब्ध है, इसके अंदर में मौके हैं। कर्म के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, ये गीता में साफ लिखा हुआ है, और ये आप महसूस भी कर सकते हैं जीवन के अंदर में। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा ना। तो जो अगर प्रारब्ध है और किस्मत है, उसको अगर कोई बदल सकता है, या जो किस्मत के ताले खोल सकता है, तो वो केवल या तो आपका कर्म है। कर्म एक चाबी है किस्मत के ताले खोलने की, या फिर उस महामाया की इच्छा है, उस दुर्गा भवानी की इच्छा है, उसकी कृपा हो जाए। तो वही यूँ कहते हैं, भाई वैसे तो माँ के लिए तो नहीं बोला, भगवान के लिए बोलते हैं। हमारे एक दोस्त हैं श्राद्धी से, वो कहते हैं भगवान अपने गधों को हलवा खिलाता है। तो ज़्यादा सियाने होने की कोई जरूरत नहीं है। ज़्यादा सियाने हो गए तो भगवान कहेगा तो अपना काम कर लेगा। मूर्ख लोगों की माँ भी सहायता करती है, भगवान भी सहायता करते हैं। लक्ष्मी की सवारी भी उल्लू ही है। तो थोड़ा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल रखना है। तो थोड़ा शरीफ बन के ही रहने में फायदा है, कहीं ना कहीं कृपा भी बरसती रहेगी। 5 से 7 मिनट में करना है, चलो कर देते हैं लोग। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। चलो जी, सब माँ का जो है थोड़ा विषय है, इसको डिटेल में ना लेते हुए थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। माँ भवानी, माँ जन्म देने वाली बहन। उसके बाद दूसरा रूप पत्नी का है। एक भजन में मैंने सुना, माँ भार्या बन के भी आती। जब बच्चा गर्भ के अंदर में तकलीफ पा रहा होता है, तो माँ महामाया के रूप में आके, और जन्म के बाद महामाया छा जाती है और आपके वो दुखों को दिखने नहीं देती है। और आप फिर कर्म करो तो थोड़ा माया हटा लो अपने ऊपर से, तो आपका आगे काम हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अब ये दूसरी बात पे आ जाता हूँ सीधा सीधा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथिन को छाव नहीं, फल लागे दूर, सबने पढ़ा होगा। नेक्स्ट मेरा है, तुलसी संत सोम तरु फूल फलई पर हेत, इत तहते पाहन हतै उत तहते फल देत। किसी को ना समझ आए तो बात करना, ठीक है। विद्या ददाति विनियम विनात पात्रता, पात्रतात धनेत, उपनौति धनस्य
धर्मेषु कार्य करेषु तद सुखम। धन से धर्म के कार्य करके ही सुख मिलता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो इसका हरियाणी में बोलते हैं भाई करते की विद्या है, लगे रहो काम में, हो जाएगा। फिर थोड़ी सी बात ये, एक बड़ा अच्छा शब्द मुझे मिला, अपने BL गुप्ता जी हैं RSS वाले, तो उन्होंने कुछ किताब लिखी, तो उसका नाम कुछ था। फिर लास्ट में उनको जब बिल्कुल शांति नहीं मिली तो उन्होंने नाम रखा सुमंगलम। तो सुमंगलम वर्ड जो है अपना लो, सुमंगलम। एक मेरे साथ जरा 5-5 बार बोलेंगे, स्पीड विद एक्यूरेसी, 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 स्पीड विद एक्यूरेसी। जो भी काम करना है, अब वो जमाना चला गया धीरे धीरे, बोलते हैं ना धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, स्पीड विद एक्यूरेसी, ये नया जमाना। स्पीड, फटाफट, हिस्ट्री है, सब कुछ है, किताबें पढ़ो, गूगल करो, अपना प्रोजेक्ट बनाओ, ब्लूप्रिंट बनाओ, तो लग जाओ फटाफट। फिर एलिगेंस, 5 बार बोलेंगे, एलिगेंस, 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 एलिगेंस। एलिगेंस को अपनाओ जीवन में हर जगह। आई एम द बेस्ट, I am the best, 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 I am ब्रह्मोस्मि। I am ब्रह्मोस्मि। सब मानते हैं, है हमारा ये, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है, ध्यान रखना, जो जुबान करी है वो कहीं गलती ना हो जाए, झूठे नहीं पड़ जाए, ठीक है। मैंने कहा ना भाई आपकी डायरी जो है, कहाँ गए डायरी वाले? हाँ, तो अब आगे से आई एम द बेस्ट। मैं 10,000 से ऊपर प्रोडक्ट बनाता हूँ, गारंटी है पूरी दुनिया में एक भी प्रोडक्ट में कोई कंपटीशन करके देखा। फोकस, डेडिकेशन, ये थोड़ा जरूरी है। जहाँ फोकस करोगे वही काम होगा ना, बाकी दुनियादारी सारी निभाई जाएगी, कोई बात नहीं है। जिसका जो काम है वो करे, अपना फोकस जरूर होना जरूरी है। अभी थोड़ा सा एक विषय आ गया था कंपनी में किसी के साथ में, उसकी वाइफ मेरे से लड़ने आ गई, कहती भैया ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहा जी आप लोग, वो मेरे से छोटी है, अपने 7 पिलर्स में से एक पिलर की वाइफ, कहती भैया ऐसे नहीं चलेगा, ये रात को 12-12 बजे तक काम करते रहते हैं, इन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती है, हमें महीने में छुट्टी चाहिए 5। मैं बेटे तू कहेगी 30 तो 30, तू कहेगी सो जा दे, सोएगा, जब तू कहेगी जब काम पे जाएगा, तेरे से बिना पूछे आज हो जाएगा। कहते तो हो ही नहीं सकता। मैं कोई बात नहीं, इसकी तनख्वाह बस तेरे को मिलेगी आगे से। कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई ऐसा है, फैमिली फर्स्ट बट कैरियर इज मस्ट। फैमिली फर्स्ट बट कैरियर इज मस्ट। फैमिली फर्स्ट बट कैरियर इज मस्ट। थोड़ा सा बताना है बस वाइफ को, हम बताते नहीं है, हम उसको कुछ समझते ही नहीं है। वो माँ है, पता है आपको, माँ भारिया बन के आती है, ये हमारी जो है ना गलत इच्छाएं उनको भी पूरा करती है, क्योंकि लाड प्यार में, लालच में माँ को क्या किया, दूसरा रूप धारण किया महामाया का, और बच्चे के लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ दिया। माँ बिगाड़ देती है ना कई बार, ऐसे दुर्गा माँ भी है, वो कहती कोई बात नहीं मेरा बच्चा है, पर सियाना बनोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर दूर हो जाएगी। प्रॉफिट इज जस्ट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ थिंग्स डन वेल, ये बिजनेस का मेन मुद्दा है। प्रॉफिट इज जस्ट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ थिंग्स डन वेल। एक और बीच में मैंने लिखा नहीं है, बोल देता हूँ। एवरीबडी नोज व्हाट टू डू, ओनली फ्यू एक्चुअली डू व्हाट दे नो। यू मस्ट हैव द नाइसेस्ट पीपल। सर ये वाली लाइन दोबारा रिपीट कीजिए। एवरीबडी नोज what to do, only few actually do what they know. No need of money for business. इसमें किसी को सवाल है तो 1 मिनट में बोल दे। No need of money for business. है किसी का सवाल? Or you understand it? You need money? Anybody need money for business? Just one person, personally. साहब जी बात है अलग बंद। No need of फूड फॉर द बॉडी। है सवाल? अलग से पूछना, एक ही है, सारे होते तो बताते, ठीक है।
बॉडी वाला बता दीजिए। फूड वाला बता दें? फूड वाला बता दो। ठीक है, आज से खाना कम करना शुरू कर दो, महीने भर में बिल्कुल बंद कर दो, अगले महीने पानी बंद कर दो, आप मरोगे नहीं, गारंटी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, गूगल कर लेना। ठीक है, लक्ष्मण भगवान ने रामचंद्र जी की सेवा में 14 साल ना सोए ना खाया। हनुमान जी ने कभी कुछ खाते देखा? आप खाम खा प्रसाद लगाते देखा क्या? बताओ, फल वल तोड़े, उसके उजाड़ना था। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं, कुदरत के इसके अंदर सब कुछ है, पांचों तत्व विद्यमान है। ये हम आदतन खाते हैं, बचपन से मांगे खा बेटा, खा बेटा, आदतन खाते हैं। संस्कार बस शब्द है। ठीक है, कल्चर एक ट्रेडिशन वर्ड है। ट्रेडिशन का हिंदी में क्या बोलते हैं? रीति रिवाज। रीति रिवाज। तो नई जनरेशन का हक है कि वो ट्रेडिशंस को बदले, वक्त के अनुसार होने चाहिए, कल्चर को फॉलो करना चाहिए, कल्चर बदलना नहीं चाहिए। संस्कार जीवन में माँ बाप को जरूर डालने चाहिए, चाहे उसके लिए कितना ही सख्त डिसीजन बच्चों के लिए लेना पड़े। जीवन में एक चीज बड़ी अच्छी जरूरी है, वो आर्ट एंड म्यूजिक जरूर अपनाएं। अगर टाइम नहीं मिला तो जब मिले उसको जरूर अपनाएं, नहीं तो कभी ऐसी बात आ जाएगी कि उसके बगैर आप जी नहीं पाएंगे। क्या बात? जीने का साधन है, ऐसे बनी जीने का साधन। बच्चों को, अपने साथियों को, खुद को भरपूर एक्सपोजर दें, जहाँ जाए खा जाए। हम लोग बनारस गए, ये लोग सब सो रहे थे, 65 घंटे में मैं 5 घंटे सोया हूँ। पूरा बनारस में मैं तो वहाँ गया जहाँ पर जी भी नहीं गया। मैंने कहा था ये थके हुए, तो इन्होंने मेरे को वायदा किया कि मैं अपनी हेल्थ और बेटर करूँगा। हेल्थ मेरी इनसे ज़्यादा बुरी है जबकि, पर मेरा लगाव इतना ज़्यादा है कि अगर जाएँ कहीं भी तो वहाँ से कुछ लेके आए। मैं लेके आया हूँ क्या कि पहले तो स्नान किया, तो स्नान के अंदर इस जन्म के पाप धुल गए, और फिर एक जगह दर्शन किए, पिछले जन्मों के पाप धुलने वाले महाकाल के मंदिर, महाकाल नहीं, एक संकट काशी के कोतवाल, हाँ। काशी के कोतवाल, काशी के कोतवाल के दर्शन से पिछले जन्मों के पाप भी खत्म हो जाते हैं और दुश्मन पे विजय मिलती है हमेशा। ये बातें नहीं है, बातें जब तक हैं जब तक कि आप टेक्नोलॉजी में गए नहीं। यू मस्ट गो इन, you feel it, you study it, you experience it, you prove it, and then you stamp it. मेरी कोई गलती हो तो भाई उसको सुधरवाना। मेरा नंबर लिख लो 98 ठीक है भाई, सब ट्रिपल लिख वन। सकते हैं, डायरेक्टली लिखें। 788 दोबारा बोल 98788 नहीं नहीं मैं ही बोलूंगा, हाँ। ठीक है ना? ठीक है जी। 98 111 788 27 पवन कंसल चम्मच वाले जैसे याद रहे वैसे लिखिए। जगदम्बा कटली। जगदम्बा कटली। जैसे आपको याद रहे। कृपया गलती हो तो सुधारना, सजा की बात आए तो मैं भुगतने को तैयार हूँ, कृपा करना भाई। जिज्ञासा हो तो मेरे मत के अनुसार मैं जवाब दूंगा किसी बात का। आपको अच्छा लगे रखना, नहीं अच्छा लगे तो अपना मत बना लेना, ठीक है? मेरे से व्हाट्सएप पे कोई भी बात करो, मेरा जवाब ना आए तो देख लेना रीड हुआ नहीं हुआ, नहीं तो दोबारा भेज देना। टाइम की आजकल थोड़ा सा सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक का टाइम कम पड़ रहा है मुझे। पहले मेरा टाइम होता था सुबह 6 बजे से रात को 2 बजे तक का, आजकल 5 से 10 का चल रहा है। स्वास्थ्य थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे ख्याल से, पॉल्यूशन की वजह से उतना कोऑपरेट नहीं कर पा रहा। पर गुड़ शुरू किया है, शुगर है मेरे को, मैंने गुड़ मंगवाया है सबके लिए, प्रसाद स्वरूप रखा हुआ है, ऑर्गेनिक गुड़ है ये। वो गुड़ सबको बटा। 1-2 मिनट और लूंगा भाई साहब, ये जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। आपको कोई बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। देखो हम प्रोडक्ट बेचते हैं, बिजनेस की बात है, ठीक है ना? प्रोडक्ट बेचा तो पैसे मिलेंगे तोल के, कितने का स्टील लगाया, कितने की लेबर है, कितने क्या है, तू ले ले यार 2-4%। आप ज्यादा ही स्मार्ट हो गए तो आप अपनी विधा से रिकवरी में
किसी और चीज में बचा के और 2 पैसे थोड़े से ठीक कमा लो। प्रोडक्ट से बढ़िया क्या है, सॉल्यूशन बेचो आप। बोला ना दृष्टा होना। सॉल्यूशन क्या है कि भी नीड देखो भाई। अब हमारा स्टेनलेस स्टील का काम है, हम बेचते हैं गिलास, कटोरी, चम्मच, ये वो भिगोने वाला। मैं कहा यार सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, लोगों को अप फ्रंट आइटम जो है ना महंगी खरीद सकते हैं, जो दिखावे वाली आइटम है। तो सबसे पहले कहीं आएगा, घर मेहमान आएगा, पानी पिलाएंगे, ठंडाई पिलाएंगे, फिर चाय नाश्ता कराएंगे, फिर लंच कराएंगे। मतलब ये वाले सामान पे फोकस करो। फिर अपने एक प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, उनसे हमने रिसर्च करवाई। तो इतनी मोटी किताब उन्होंने बना के दी कि मॉडर्न रिसर्च के अनुसार क्या आइटम हाईली सेलेबल होगी और मार्केट के अंदर किसकी अवेलेबिलिटी है, किसकी नहीं है। तो ये आया कि इंडिविजुअल फैमिलीज और माइक्रोवेव के प्रोडक्ट्स बनाओ। तो आपको दृष्टा होना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी भी आप प्रोडक्ट से सॉल्यूशन पे ही आए, तो 2 पैसे फालतू मिलेंगे। सॉल्यूशन के बाद में मैंने पिछले सालों में देखा है, 8-10 सालों में सर्विस सेक्टर जो है वो काफी पनप रहा है। ठीक है ना। जैसे अमेरिका केवल सर्विस सेक्टर पे ही चल रहा है। बिल्कुल सच है। ठीक है। तो हमने कहा भाई काम तो यही करना, चम्मच का ही। पर बेटा कह रहा है कि भाई पापा ये कुछ काम नहीं है, लेबर है, पॉल्यूशन है, ये वो है। मैं कहा इसे सर्विस सेक्टर में बदल देते हैं। कहता कैसे बदल दो? चलो ठीक है। मैं कहा दिस इज नॉट ए फैक्ट्री, दिस इज ए फैसिलिटी for customers, buyers, for buyers. But I have said that you can enjoy the facility. Whatever the facility you want, we have this facility. You can enjoy. You make your own goods. We just want the labor. इसका इतने लेबर है, इसकी इतनी लेबर है, इसकी इतनी लेबर है। उसके बदले में रॉ मटेरियल भी हम खरीदेंगे, माल भी बना देंगे, तुम्हारे नाम का पैक भी कर देंगे, तुम्हें डिस्पैच भी कर देंगे, उधार भी दे देंगे। उधार के इतना रेट है बैंक का, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, हमें तो लेबर ही चाहिए। वो फैक्ट्री चल गई। तो वो फैसिलिटी एक सर्विस के रूप में चेंज हुई। अब हमने उसमें करीब 2500 सर्विसेज चालू करी हैं। कोई भी आदमी अपना माल बनवा सकता है, हमसे ही बिकवा सकता है, पैसे भी हम लगा देंगे, सारा ही हम कर देंगे। दुनिया में एक कहावत है ना, क्या बोलते हैं, कोई कमा के नहीं दे सकता। तो वो हम भारत के कमाऊ भूत बनना चाहते हैं। आप भी कहीं ना कहीं इस मत में दिमाग लगाना, पूरा दिमाग लगाना। मुझे लगता है कि ये मॉडल सक्सेसफुल होगा। इस मॉडल के अंदर में नया मॉडल लेके आ रहा हूँ। फैक्ट्री के अंदर में एक ही तनख्वाह सबकी 25,000 रुपये महीना, चाहे चौकीदार हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे सेल्स वाला हो, चाहे अकाउंट वाला हो, और सबका एक ही लिविंग स्टैंडर्ड। उसके ऊपर कपड़े, रोटी, रहना और मेडिकल सब फ्री। ये नया मॉडल लेके आ रहे हैं। हम लोग पहुंचे थे सर्विसेज तक। सर्विसेज का बिजनेस में भी कंपटीशन बहुत भयंकर हो गया है। जितने भी कॉल सेंटर हैं, ये वो बहुत बुरा हाल है, खर्चे निकल नहीं पा रहे हैं। तो नेक्स्ट आ गया है अब आज की डेट में जो हॉट है, जो कि इन हो चुका है, जिसको पुराना होने में अब टाइम नहीं लगेगा, वो है कोलैबोरेशन। कोई भी इंडस्ट्री जब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक कि वो कोलैबोरेटिव एफर्ट ना करे, कोलैबोरेशंस ना करे। कोलेजियम में काम करना पड़ेगा, क्लस्टर डेवलपमेंट पे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स पे, और मिलजुल के काम करना पड़ेगा। खाम खा के कंपटीशन छोड़ के, या तो भाई कंपटीशन के यहाँ पैसे लगा दो या उसके अपने यहाँ लगवा लो, कंपटीशन खत्म कर दो और कोलैबोरेशंस करो खूब सारी। अगर आपसे बढ़िया कोई काम कर सकता है तो लेट हिम वर्क, गो देयर एंड पुट योर मनी देयर। ये बड़ा मूल मंत्र बड़ा अच्छा बता दिया। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड का स्टेम सबसे ज्यादा मॉडर्न बिजनेस क्या है, कोई बता सकता है? सबसे ज्यादा मॉडर्न बिजनेस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सर्विस तो गया, नहीं प्लेटफॉर्म ही सर, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग एज ए प्लेटफॉर्म सर्विस दो, चाहे सर्विस आगे एज ए आगे प्लेटफॉर्म नेक्स्ट सर्विस। नेक्स्ट नेक्स्ट मोटिवेशनल। चलो बताए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी। तो इसमें 4 आगे सर, आर्टिफिशियल, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, AR VR। मेरे ख्याल आप शायद मेरे से ज्यादा जानते होंगे, मौका मिले तो आप इस पे बात करना। मैंने अपना मत रख दिया है, अगर आप इसको एलोबरेट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर आपका कब आपके हिसाब से डिजाइन होगा, आप लंदन में बैठे हो, आपको फील भी होगा कि यू कैन टच इट।
by the through the VR. ये हमारे स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट है जी। हाँ स्ट्रेटेजी सर, बनाते हैं। ये चीजें जो है ना, जी। आपके पास टाइम नहीं है, नहीं तो मेरे से आप 4 दिन बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी आज जहां तक है, मतलब ये तो नहीं कह सकता, जहां तक है मैक्सिमम पे निगाह है। अपकमिंग पे हम लोग उस पे एक अलग से एक डिवीजन हम खोल रहे हैं, होगा तो देखना है। कनॉट प्लेस में दुकान खुली होगी और आपके लिए सारी टेक्नोलॉजी ओपन होगी, जो मर्जी खरीद लो। अपकमिंग जो आई नहीं है, एक लंदन में स्टोर है इसका, केवल वर्ल्ड में एक स्टोर है। अगर आपका हो सकता है वो, अगर आप लोग आए पैसे लगाए तो मैं आपको खुलवा दूंगा, नहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खोलें। ठीक है जी, 1 सेकंड है। एक मेरा इंटरव्यू है, वो भी डाल दूंगा मैं इसमें, थोड़ा मेरे बारे में जान पाओगे। शुरू वो शेयर किया मैंने पहले। बस ठीक है जी, ग्लोबलाइजेशन पे काम करो। सर मैं आपके लिए टेस्टिमोनियल देना चाहूँगा। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, सब आपको जानते हैं। मैं 2 साल पहले आपसे मिला था, चेतन जी की क्लास थी, बेसमेंट में हम लोग बैठे हुए थे, आपको याद होगा। तो मैं सबके लिए बोलना चाहूँगा, सर ने एक बात की जिसको मैं आज भी फॉलो करता हूँ, कि जब भी आपकी कोई मित्र मंडली, बिजनेसमैन कोई परेशान हो, तो आप सब मिलकर उस आदमी के लिए भगवान से प्रार्थना करो और ये सोचो कि परमात्मा उनकी जो दुखों को दूर कर दे। तो जब आदमी अपने लिए मांगता है तो शायद उसको नहीं मिलता, बट आप सब लोग अगर किसी एक के लिए मांगते हैं तो वो सुनवाई हो जाती है। सर आपको याद होगा, आपने किसी के लिए विश मंगवाई थी, हम सबने खड़े होकर मांगी थी। तो सर अभी तो मैं फॉलो करता हूँ उस बात को। अभी तो अपने में ही लगा हूँ खाली। जो अपना नहीं हुआ किसी का नहीं होगा। सर हम सब आपके लिए विश करते हैं कि आपकी जो सोच है उसमें आपको कामयाबी मिले और मालिक करे कि आपकी जैसी सोच का व्यक्ति एक ऐसी जगह पर जाके बैठे जिससे और लोगों को मोटिवेशन हो। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सब मजे लो, ये जीवन जो है भगवान ने दिया है, करोड़ों साल के बाद, इतने जन्मों के बाद मानव जीवन मिलता है। बस भूल के भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना रहता है। सागर 2 मिनट के लिए वापस आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। मुझे सर ने 3 लोगों को सम्मानित और करना है। आ जाओ हितेश जी, सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमारे ब्रांच के कोऑर्डिनेटर हैं और आपके हाथों द्वारा ये अगर इनको शॉल पहनाई जाएगी तो मजा आएगा, है ना। अंकित जी जल्दी से आ जाओ, आपकी तालियां तो चाहिए। ब्रांच कोऑर्डिनेटर की जो है, ब्रांच कोऑर्डिनेटर खूब मेहनत करता है इस महफिल को सजाने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए। ये साथी थोड़ा सा मैं बता दूं, फोटो कौन ले रहा है भाई? मैं ले वाह, सर, वाह। उधर भी इधर भी। मैं इस तरफ आ रहा हूं। आप फोटो तो ले रहे हो, किसी ने भी मेरे बाल नहीं बनाए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अंकित जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंकित खट्टर जी हमारे प्रमोटर हैं, इस काम को आगे बढ़ाने में जितनी मेहनत ये करते हैं शायद ही कोई करता होगा। अंकित जी, अगर खट्टर साहब की कृपा हो जाए तो हमें खट्टर, हाँ खट्टर, वहाँ भी खट्टर है। कुंडली में प्लॉट अप्लाई कर रखा मिल जाएगा। हाँ, अंकित जी के लिए तालियां जितनी बजे उतनी कम है, राइट। एंड फाइनली राजेश नारायण जी, आ जाओ आगे, आ जाओ, तुम्हारी फोटो कोई और खींच लेगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है ना खट्टर साहब? हाँ हाँ, हम सब हैं, ये बिल्कुल। मैं कहीं भाई के चाचा ताऊ तो भी बोल दूँ। सागर जस्ट नहीं मैंने हो गया, मैं इनके साथ बात रोज ही यही किया करता था। ये तो बांटने वालों में आ गए। सर आओ आओ राजेश जी, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। एक बार तालियां राजेश जी के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे सबको गिफ्ट मिल गए? हाँ जी। यस सर। अगर गीता और गिफ्ट ना मिला हो